दाढ़ी को रामगढ़ जिला में शामिल करो, दाढ़ी को रामगढ़ जिला में शामिल करो, दाढ़ी को रामगढ़ जिला में शामिल करो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जोहार शास्त्रीय काल। मैं V24 भारत न्यूज सच के साथ खबरें हर पल। मैं रिपोर्टर इंतखाब आलम इस वक्त हजारीबाग के पंचायत भवन बलसगरा में उपस्थित हूँ। ये यहाँ पे एक मांडू अनुमंडल बनाव संघर्ष समिति के द्वारा एक बैठक किया जा रहा है, जिस बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि एक मांडू को अनुमंडल बनाने की बात चल रही है और डाड़ी प्रखंड को रामगढ़ जिला में शामिल करवाने की बात चल रही है। यहाँ पे मांडू अनुमंडल संघर्ष समिति के द्वारा भिन्न भिन्न पार्टियों का और बुद्धिजीवी, समाजसेवी और जनप्रतिनिधि का एक बैठक चल रहा है, जो सभा में आज की इस मीटिंग की सभा अध्यक्षता डाड़ी प्रखंड जिला परिषद भाग 1 सर्वेश सिंह जी आज की बैठक का सभा अध्यक्षता कर रहे हैं। और दूसरे में हमारे आज की यहाँ के संचालन जो है वो संचालन करने वाले उप प्रमुख डाड़ी प्रखंड मोहम्मद अमरुल जी इस मीटिंग का संचालन कर रहे हैं। मैं यही सब बात को जानने के लिए विस्तार इन लोगों के बीच में आ रहा हूँ। ये कैसे क्या मीटिंग लेकर के आप इन लोगों के द्वारा कार्यक्रम किया जा रहा है, ये सारे बातों को मैं जानकारी देने के लिए इन लोगों के तक पहुँचने का प्रयास कर रहा हूँ। और आपको अभी ये सारे बात ये सभा में इस मीटिंग का पंचायत भवन के अंदर बहुत काफ़ी समय से इन लोगों के द्वारा एक समीक्षा किया जा रहा है आज की इस बैठक का। इसी संबंध में आपको मैं अभी कुछ देर के बाद ये सारी रिपोर्ट को मैं जानकारी लाइव दूंगा कि यहाँ के किस तरह का क्या मैटर है, क्या दिक्कत है। मिला क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग का जो रामगढ़ और जिले की बात होता है तो हम लोग कुछ कर नहीं पाते हैं। हम लोग जो निकाले हैं तो हो सकता है कि कोशिश हम लोग का बिगाड़ जाए, ऐसे सुनने को मिलता है। जो बहुत मेहनत से निकाले हैं तो बहुत खलता है, बहुत ज़्यादा परेशानी उन लोग को भी होता है। और जो निकाल के भी जो उन लोग को खुशी है, उन लोग को देखने को चेहरे पे आज हमको नहीं मिला, तो इसके लिए बहुत खलता है हमको भी। जैसा कि मांडू अनुमंडल बनाव संघर्ष समिति का एक मंत्रालय से जो एक पत्र आया सर, इस पर आप लोगों का आज की जो समीक्षा बैठक है यहाँ बलसगरा पंचायत में रखे हुए हैं, क्या किस तरह से है सर? सबसे पहले मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से झारखंड सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी का मांडू अनुमंडल बनाव संघर्ष समिति की ओर से जो पत्र आया है, ये हजारीबाग जिले के डाड़ी प्रखंड को रामगढ़ जिले में शामिल कराने से संबंधित एक प्रस्ताव यहाँ से पारित करके आम सभा के माध्यम से भेजना है। तो उस संबंध में मेरा यही कहना है कि सरकार का ये पहल बहुत ही सराहनीय है और स्वागत योग्य है। ये चिर परिचित मांग जब से डाड़ी प्रखंड बना था उस समय से ये चल रहा था और सभी अपने अपने स्तर से जहां तक हुआ ये मांग जारी था। लेकिन जब से हम समझते हैं 3-3.5 साल से मांडू अनुमंडल बनाव संघर्ष समिति के बैनर तले ये मुखर आंदोलन और चरणबद्ध आंदोलन का रूप ले लिया और ये लगातार जारी रहा। और इसी का आज ये परिणाम है कि सरकार ने भी सभी स्तर से उन्होंने एजेंसियों से जांच करवाया और उन्होंने देखा कि सभी तरह से ये फुलफिल करता है आपको रामगढ़ जिला में शामिल कराने का। तो मैं हेमंत जी को और सरकार को तमाम लोगों का आभार व्यक्त करते हुए ये स्वागत करते हैं कि जल्द से जल्द डाड़ी को रामगढ़ जिला में शामिल किया जाए और मांडू को अविलंब, क्योंकि सरकार की ये जो चिट्ठी है उसके तहत सभी तरह से, चाहे वो जनसंख्या हो, क्षेत्रफल हो, भौगोलिक स्थिति हो और विधानसभा के मुख्यालय के नाते मांडू को अविलंब अनुमंडल का दर्जा दिया जाए। मांडू अनुमंडल बनाने में कितना प्रखंड हो सकता है? सबसे पहले मैं बता दूं कि जनसंख्या और क्षेत्रफल के दृष्टि से देखा जाए तो वो पहले से ही परिपूर्ण है। रहा बात की आप देखेंगे बहुत छोटा छोटा एरिया भी वो अनुमंडल बन गया है, लेकिन ये 81 विधानसभा में हम समझते 70-72 विधानसभा का मुख्यालय बन चुका है। 4-6 छूटे हुए हैं, उसमें एक मांडू भी है। लेकिन ये दुर्भाग्य है
कि अब तक इसकी घोषणा नहीं हुई है। किस कारण से नहीं हुई, ये तो आप लोग खुद बुद्धिजीवी हैं, पत्रकार हैं, आप अपने एजेंसी से पता करें, लेकिन ये मांग जायज है। और मेरी जानकारी जो है विश्वास सूत्रों से कि मांडू को अनुमंडल बनाने के लिए सैटेलाइट से भी सर्वे करा लिया गया है, और जो हम समझते हैं कि चाहे तो वो 15 अगस्त या कह सकते हैं 15 नवंबर तक इसकी घोषणा होने की संभावना है। दाड़ी प्रखंड में आप क्या संदेश देना चाहते हैं यहाँ की जनता, यहाँ के लोगों के साथ जो त्राहिमाम होकर के एक रामगढ़ जिला में अविलंब करने का प्रयास लगे हुए हैं, इन लोगों को क्या पैगाम देना चाहते हैं सर? दाड़ी प्रखंड के तमाम आम नागरिकों को, बुद्धिजीवी को, समाज सेवी को और तमाम संगठनों से जुड़े हुए लोगों का आभार प्रकट करते हैं। उन्होंने सरकार के पत्र के आलोक में तुरंत उन्होंने आम सभा कराया और प्रस्ताव रामगढ़ जिला में शामिल होने का भेजने का काम किया, पारित किया। इसके लिए तमाम यहाँ के नागरिकों को, बुद्धिजीवियों को, समाज सेवियों को और कह सकते हैं कि मांडू अनुमंडल बनाओ संघर्ष समिति के पदाधिकारियों को मैं अपनी ओर से और संगठन की ओर से उनका धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। मंत्रालय से जो चिट्ठी एक दाड़ी प्रखंड को रामगढ़ जिला में शामिल कराने संबंधित एक बैठक लगातार किया जा रहा है, इसी संबंधित में आपसे एक निवेदन पूर्वक कहा जा रहा है कि दाड़ी प्रखंड के तमाम जनता और जनप्रतिनिधि और बुद्धिजीवी समाजसेवी को एक बैठक कराने का, इस पर क्या कहना चाहते हैं सर? आप किस तरह से बैठक करवाइएगा? आप जो बताए कि जो मंत्रालय से चिट्ठी आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग लगातार इसके लिए सभी पंचायत के मुखियागण से संपर्क करके और ग्राम सभा कराने का काम कर रहे हैं। अभी पता भी चला है आज कि 2 पंचायत शायद नहीं हो पाया है, उसको जल्द से जल्द हम करवाने का काम करेंगे। और मेरा पूरा प्रयास होगा, जो मांडू अनुमंडल बनाओ संघर्ष समिति के संयोजक सह अध्यक्ष मोहम्मद शाहिद सिद्दीकी साहब ने आग्रह किया है कि सभी प्रतिनिधियों का एक बैठक होना चाहिए, तो निश्चित तौर पर मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि प्रतिनिधि हों, अन्य दलों के जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं, ऐसे सम्मानित लोग जिनका समाज में एक अपना स्थान रहता है दाड़ी प्रखंड में, इन सभी से मैं मिलने का प्रयास करूंगा, बात करूंगा। और निश्चित तौर पर एक जो बैठक होगा दाड़ी प्रखंड में, ये बहुत ही बड़ा बैठक होगा और अच्छा बैठक होगा। मांडू अनुमंडल बनाओ संघर्ष समिति का चरणबद्ध संबंधित एक जो रणनीति आगे की आपका किस तरह का सोचे हुए, क्या रणनीति आप इसमें करना चाहते हैं, किस तरह का? चूँकि कमेटी अभी अपने भाषण में लोगों ने बताया ही है कि माननीय उपायुक्त महोदया से मिलना है, एसडीओ मैडम नहीं आई हैं, सबसे, चूँकि सबको अवगत कराते रहना है, सबको जगाते रहना है, ऐसा अभियान हम लोगों को करते रहना है। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, उनको बधाई देंगे कि आपने ये कदम जो उठाया है उसको एक निश्चित तय समय सीमा के अंदर इस काम को पूरा करने का काम करें। इसके लिए हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी का आभारी रहेंगे। धन्यवाद।